जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एम जी के एजुकेशन। आइए इस वीडियो में देखते हैं पाचन तंत्र के एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। कहने का मतलब है कि पाचन क्रिया के दौरान किस अंग में भोजन ज़्यादातर पचता है। तो ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी आमाशय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत। छोटी आंत में लगभग पच ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा भोजन है जिसका पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी सही है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो ऑप्शन ए है स्टार्च, बी वसा, सी प्रोटीन, डी रेसे। तो लार जो है वो किसका पाचन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टार्च। स्टार्च का पाचन लार के द्वारा होता है और यह जैसे ही भोजन को मुख में रखते हैं और उसके बाद में ही उसका भोजन मुख से ही जो है उसका पाचन शुरू हो जाता है स्टार्च का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम क्या है। ऑप्शन ए विटामिन, बी बैक्टीरियम, सी बायो उत्प्रेरक, डी वायरस। तो एंजाइम क्या है ये बताना है आपको। इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, बायो उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्यतः क्या है। एंजाइम जो है वो किसके बने होते हैं, इसका कहने का अर्थ ये है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, बी वसा, सी शर्करा और डी प्रोटीन। तो एंजाइम किसके बने होते हैं ये बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटीन। जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और यह एक बायो उत्प्रेरक होता है। एंजाइम जो है एक बायो उत्प्रेरक है और यह प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। कहने का अर्थ है इनमें से कौन सा है जिसका उत्पादन यकृत करता है। तो ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी यूरिया एंड डी श्लेष्मा। ऑप्शन सी सही है, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए है यकृत, बी अग्नाशय, सी आमाशय या डी पित्ताशय। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत जो है लीवर यानी कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का संचय किस अंग में होता है। कहने का अर्थ है जो पित्तरस होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है। तो ऑप्शन ए है प्लीहा, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्लिन, अपेंडिक्स, आमाशय, पित्ताशय। तो जो पित्तरस होता है इसका जो है संचय कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस का संचय होता है, यानी कि ये बनता कहीं और पे है और इकट्ठा हो जाता है जाकर पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है,
पित्ताशय में उपस्थित पत्थर यानी जो पथरी होती है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। कहने का मतलब है कि जो पित्ताशय में पथरी होती है वह किस भोजन को पचाने से रोकती है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा का, सी है कार्बोहाइड्रेट का और डी है न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी वसा। वसा जो है फैट का जो है यह पाचन प्रभावित कर देती है। जो पित्ताशय में पथरी हो जाती है वो वसा को पचाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। तो ऑप्शन ए है पेप्सिन एंजाइम, बी है लैक्टोज एंजाइम, सी है यूरियस, डी है जाइमेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है यह क्या करता है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन करता है और यह अमीनो अम्ल में तोड़कर उसका पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है यकृत, बी तिल्ली, सी पित्ताशय, डी अग्नाशय। तो जो पित्त रस होता है इसका निर्माण करती है यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है यकृत। और यह इकट्ठा कहाँ होता है, पिछले क्वेश्चन में था कि यह इकट्ठा होता है पित्ताशय में, यहाँ जाकर स्टोर होता है और इसका निर्माण जो है वो यकृत यानी कि लीवर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है लीवर। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके फॉर्म में, ये चीज़ पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी है वसा के रूप में, सी है प्रोटीन के रूप में, डी है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है ग्लाइकोजन के रूप में। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है कि जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो यही ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत यानी कि लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब हमको भूख का एहसास होता है तो यही ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज में टूट जाता है जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। तो इन आर्गन में से बताना है आपको कि कौन सा आर्गन है जो पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो पाचन ग्रंथियां ऑप्शन ए है, बी है आहार नाल, सी है हृदय और डी है ए और बी दोनों। तो इनमें जो है ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों, क्योंकि पाचन ग्रंथियां जो है ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है और आहार नाल भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। आहार नाल से भोजन जो है हमारे आमाशय में जाता है और पाचन जो ग्रंथियां होती हैं वे पाचक रस निकालती हैं जिसकी सहायता से भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल कहाँ से शुरू होती है और गुदाद्वार में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है मुख, बी है गर्दन, सी है पेट और डी है छोटी आंत। तो ऑप्शन इसमें ए सही है मुख। मुख से शुरू हो करके गुदाद्वार तक आहार नाल जो है ये होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ से आहार नाल मुख से शुरू होता है और ये एसोफेगस हो गया जिसको हम भोजन
नलिका कहते हैं। उसके बाद में ये हमारा जो हो गया आमाशय हो गया, ये वाला हिस्सा जो ज़्यादा डार्क है ये आमाशय हो गया। और इसके बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है, जो कि ये वाला जो हिस्सा है ये छोटी आंत हो गया। अंदर का जो हिस्सा है ये छोटी आंत हो गया। यहाँ पर भोजन पहुँचता है। उसके उसके बाद में जो ग्रीन कलर का है ये हो गया हमारा, ग्रीन कलर का है ये हमारा हो गया बड़ी आंत। इसमें भोजन लास्ट में पहुंचता है। और नीचे का जो हिस्सा है जिसको हम नीले कलर से दिखा रहे हैं ये हो गया हमारा गुदा द्वार। यहाँ से फिर भोजन जो है बाहर हो जाता है। तो ये तो हो गया प्रोसेस, भोजन का किस अंग से कैसे जाता है। और ये यहाँ से मुख गुहा से लेकर के ये पूरा हमारा आहार नाल में आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में आहार नाल का भाग है, तो अब अभी हम बताए हैं कौन कौन सा अंग है जो आहार नाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है मुख गुहा, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर है ग्रास नली, बिल्कुल है। मुख गुहा हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया। यानी कि इनमें जो है ऑप्शन सही होगा डी वाला। इनमें से सभी, ये सभी के सभी ऑर्गन जो हैं वो आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? जो बच्चे होते हैं उनमें जो है दूध का दांत बोलते हैं होता है, तो वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 22 दांत, बी है 32 दांत, सी है 20 दांत, या डी है 10 दांत। तो जो 20 दांत होते हैं ये जो है दूध के दांत होते हैं। ये बच्चों में होते हैं। ये दो बार, मतलब एक बार टूट जाते हैं और फिर से जब उगते हैं उसके बाद ये नहीं टूटते हैं। तो टोटल जो है 20 दांत ये दूध के दांत बच्चों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ होता है वह क्या कहलाता है? ये बताना है। तो ऑप्शन ए है रूट, बी है नेक, सी है क्राउन, या डी है इनमें से सभी। तो अब इसको जो है बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन सही है सी, क्राउन। क्राउन ऑप्शन सही है। वैसे भी देखते हैं आप लोग कि जो है इस तरह का ये बना होता है, तो वो क्राउन की तरह बना होता है, इसलिए इसको हम इसका जो है नाम याद रख सकते हैं, क्राउन। इस तरह बना होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्राउन। जो मसूड़े के ऊपर भाग निकला होता है दांत, उसी को हम कहते हैं क्राउन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? तो अभी हम बताए हैं कि 20 ऐसे दांत होते हैं जो कि जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो 20 हो गया, उसके बाद में बचा जितना वही जो है एक ही बार उगता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में सही है, 12 दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में एक ही बार उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो इसमें आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग अगर बात करी जाए तो ऑप्शन है ए हड्डी, बी है डेंटाइन, सी है एनामिल, और डी है स्टेप्स। तो बहरहाल इसमें ऑप्शन नंबर सही है सी, एनामिल। एनामिल जो है वो दांत का बाहरी भाग होता है जो चमकता है, उसे ही एनामिल कहते हैं। और यही जो है सबसे कठोरतम भाग होता है मानव शरीर का। डेंटाइन दांत के अंदर के भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये अंदर का भाग हो गया। अंदर का भाग हो गया, अंदर के भाग को हम डेंटाइन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हमारे दांत का एनामिल और डेंटाइन मुख्य रूप से किसके बने हुए होते हैं? तो जो एनामिल होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, बी है कैल्शियम और फास्फोरस के, सी है कैल्शियम और कार्बन के, डी है सोडियम और पोटेशियम के। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम और फास्फोरस के। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम और फास्फोरस के। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।